नमस्कार विद्यार्थियों, शांति शिक्षा एवं सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों पर चर्चा की थी। आज मैं पूछना चाहूँगा कि किस किस ने 5 बड़े गुणों के नाम और उनके बारे में समझ लिया है। कौन बताएगा? शिवा? शिवम? आकांक्षा? आरती? प्रियांक? किस किस की तैयारी है? कैसी तैयारी चल रही है? श्वेता 116, 109। यह ढिलाई है। चलिए, आप लोग देख लेंगे व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण। इससे आगे हम व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति प्रकरण पर बात करेंगे। ये आपकी तीसरी यूनिट का अंतिम प्रकरण है। इससे आगे हम चौथी यूनिट शुरू करेंगे। तो आज ये तीसरी यूनिट के अंतिम प्रकरण में व्यक्तित्व की सामाजिकता। व्यक्तित्व आप सभी जानते हैं, व्यक्ति की रुचि, विचार, इच्छा, हाव भाव, उसके मन, उसके तन की स्थिति परिस्थिति सब मिलाकर ही उसका व्यक्तित्व, जो कुछ एक व्यक्ति करता है, सोचता है, वह सब उसका व्यक्तित्व है। अब व्यक्तित्व की सामाजिकता से क्या तात्पर्य लिया जाए? व्यक्तित्व की सामाजिकता से यहाँ ये मान लीजिए कि जब व्यक्ति का व्यवहार समाज के अनुकूल है, समाज सापेक्ष है, समाज के जैसा है, जैसा समाज ने नियम मानदंड बनाए हैं उनके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार है, तब वह व्यक्तित्व की सामाजिकता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि व्यक्ति में अपने देश के प्रति, उसके नियमों के प्रति, उसकी व्यवस्थाओं के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। मैं ये देखने लगा कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, तो फिर ऊपर देखा तो हाँ, टाइम चल रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। तो किसी भी देश की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी राज्य व्यवस्था के हिसाब से समाज के नियम मानदंड तैयार किए जाते हैं। तो उसके अनुसार जो व्यवस्था चीन में है वह भारत में नहीं है, जो व्यवस्था भारत में है वह जापान में नहीं है। ये हमारे पड़ोसी देश ही हैं, लेकिन इन्हीं की व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर हम देख सकते हैं। तो प्रत्येक देश का व्यवहार उसकी व्यवस्था के हिसाब से बदल सकता है। जो नियम हमारे यहाँ लागू है वह ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश में काम करे। उनका समाज दूसरी तरह से हो सकता है, हमारा समाज दूसरे तरह से हो सकता है। और समाज के निर्माण में बहुत हद तक वातावरणीय परिस्थितियाँ भी निर्भर करती हैं। उनके अनुसार भी हमारा पहनावा, खान पान डिसाइड करता है। हम लोग यहाँ उत्तर भारत में शाकाहार को महत्व देते हैं, दूध दही को महत्व देते हैं, लेकिन यही हम पूर्वी भारत में चले जाते हैं, दक्षिणी भारत में चले जाते हैं, तब हम देखते हैं कि वहाँ मांसाहार को प्राथमिकता है। ज़्यादा दूर ना जाएं तो दक्षिणी बिहार और बंगाल में ही हम देख लें तो वहाँ मछली के बिना काम ही नहीं चलता। किसी धर्म, किसी वर्ग,
किसी जाति में मैंने ये नहीं देखा है वहाँ रहकर कि वो लोग मांसाहार का सेवन ना करते हों। कोई भी जाति ऐसी नहीं है बंगाल में जो कि मांसाहार का सेवन ना करती हो। अपने यहाँ की कुछ जातियाँ मांसाहार का सेवन न करने को एक उच्चता और श्रेष्ठता के रूप में देखती हैं, लेकिन वहाँ मांसाहार का सेवन आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यदि कोई ये कहता है वहाँ पर कि हमारे यहाँ एक सप्ताह से मछली नहीं बनी, तो ये माना जाता है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए इनके यहाँ मुर्गा मीट मछली नहीं बन रहा है। मछली भी बन रही है वहाँ, मुर्गा भी बन रहा है। मैंने आँखों से देखा, सुना है और उन्हें खाते भी देखा है उन लोगों को। उन्होंने ही बताया है, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने ही बताया है कि सप्ताह में यदि 2 बार ना बनी तो ये गरीबी का परिचायक है, एक डामाडोल आर्थिक स्थिति का परिचायक है। तो देखिए, हमारे ही एक देश में हम 2 तरह के समाजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक स्थिति के रूप में वहाँ का समाज चाहता है कि आप मांसाहार करें, हमारे यहाँ का समाज चाहता है उत्तर भारत का कि आप शाकाहार करें। आपने कहा शाकाहारी हैं, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हमारी वाइफ की तरह, तो माना जाएगा अरे ये बहुत अच्छे लोग हैं। जबकि ये कोई लिखित पैटर्न नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था है, ऐसी सोच की व्यवस्था है, जबकि इसका व्यक्ति की उच्चता से, निम्नता से कोई लेना देना नहीं। आप शाकाहारी हैं तो इससे कोई बड़ा मतलब नहीं है। वो मांसाहारी हैं, बंगाल पूरी दुनिया में अपनी मेधा का लोहा मनवाता है और वह 90% मांसाहारी है, तो इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सामाजिक मानदंड है कि आप मांसाहारी हैं, वो इस तरफ अपने यहाँ, लेकिन यही मानदंड 1000 किलोमीटर आगे पीछे होने पर बदल जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि समाज के सापेक्ष व्यवहार करना व्यक्तित्व की सामाजिकता है। समाज के अनुकूल व्यवहार करना व्यक्तित्व की सामाजिकता मानी जाती है। व्यक्तित्व की सामाजिकता शांति का निर्माण कब करती है, ये शांति व्यवस्था में कब अपनी भूमिका निभा सकती है, ये तब है जब हम समाज के अनुसार, देश के अनुसार, जैसे हमारे संवैधानिक मूल हैं भाईचारा, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, यदि हम इनके अनुसार व्यवहार करते हैं, अपने इन आदर्शों को, इन मूल्यों को लेकर चलते हैं, तब हमसे कोई असामाजिक व्यवहार हो ही नहीं सकता। आज सोशल मीडिया के बढ़ते हुए दौर में हम देख सकते हैं, मैं कोई आपसे बहुत जटिल बातें नहीं कर रहा हूँ, सामान्य बात जो अपने देश समाज में, घर परिवार के आसपास देखते हैं। सोशल मीडिया के दौर में आज देखा जाए तो कहीं भी कोई भी अफवाह फैलाकर आप गलत मैसेज दे सकते हैं, कोई किसी भी वीडियो को कहीं का बता सकते हैं, लेकिन वो भले ही कहीं का हो, उसका कोई मतलब निकले, वो बात का विषय है, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका होगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ये भूमिका होनी चाहिए कि हम उन्हीं खबरों को फॉरवर्ड करें जो कि सच हों, जिनमें सच्चाई हो, तथ्य हो। र्यूमर को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना फैलाएं, ये तो पहला काम है ही, लेकिन दूसरा उसे रोकना भी हमारा काम होना चाहिए। हम ये कोशिश करें, जैसे ही हमें मालूम पड़े कि कोई कंटेंट गलत है, हम उसका कंडेम करें। तो ये कुछ काम नए तरह के समाज में हो रहे हैं, हो सकते हैं, जिन्हें हम अपने प्रयास के द्वारा, बहुत ही थोड़े प्रयास से समाज में शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। समाज में शांति स्थापित होने से संबंधित कुछ गुण हैं, जिनमें है सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दया, प्रेम, उदारता, सत्य आचरण, खुलापन। इस तरह के गुणों को अपनाकर समाज सम्मत व्यवहार करते हुए हम शांति की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ हमें ये भी देखना होगा कि इन गुणों को हम अपने स्टूडेंट्स में, विद्यार्थी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें कैसे इनकी नर्चरिंग कर सकते हैं, उनमें कैसे इन गुणों को पोषित कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अपने व्यवहार में ये चीज़ें लाएं और इससे संबंधित कहानियाँ, घटनाएं, ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा बच्चों के साथ करें, जिससे कि उन्हें इन चीज़ों का महत्व समझ में आए। साथ ही ये भी देखना होगा कि हमारे किसी भी व्यवहार से, किसी भी असामाजिक व्यवहार से
हमारे विद्यार्थी पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए हमें एक अध्यापक होने के नाते अपने व्यवहार के प्रति सदा सजग रहने की आवश्यकता है कि हमारा कोई व्यवहार असामाजिक, हम अपनी निजी लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में, एक परिसर में, एक माहौल में, एक बाज़ार में, एक खुले परिवेश में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा व्यवहार इस तरह से ना हो। वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो चाहे लाइव हो, कुछ भी हो XYZ, लेकिन हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा व्यवहार समाज में ये संदेश दे कि हम समाज अनुकूल व्यवहार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसके नाते ये कर लेने पर हम समाज में स्वतः शांति के वाहक हो सकते हैं, शांति के पोषक हो सकते हैं। व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति का प्रकरण इस संक्षिप्त चर्चा के साथ कंप्लीट होता है। इससे आगे हम सहपाठी के साथ अंतर संबंधों पर, जो कि हमारी चौथी यूनिट है, इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारी चौथी यूनिट का पहला प्रकरण होगा कि सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। यानी जो हमारे पीयर ग्रुप हैं, इनमें हम इन संबंधों का क्या महत्व है, इन संबंधों का क्या अर्थ है, इन संबंधों से कैसे स्वयं को विकसित किया जा सकता है। ज़िंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम ज़िंदगी। हम अगले लेक्चर में इसी प्रकरण पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।